इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी तहबूर राणा की रिमांड बढ़ाई गई है। कोर्ट ने बढ़ाई है 12 दिनों की रिमांड। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की गई थी तहबूर राणा की। एनआईए की कस्टडी में ही राणा अभी रहने वाला है। 12 दिनों का जो रिमांड पीरियड है वो और बढ़ा दिया गया है। मुंबई आतंकी हमले में दोषी करार दिया गया है तहबूर राणा। इस पूरे मामले की जांच हो रही है। मास्टरमाइंड माना जाता है वो व्यक्ति जिसने पूरी रेकी की और आर्म्स का सप्लाई किया है। तहबूर राणा हाल ही में अमेरिका से प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाया गया है और इस समय एनआईए की कस्टडी में है और अभी 12 दिन और एनआईए की कस्टडी में ही तहबूर राणा रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। आतंकी तहबूर राणा को लेकर बड़ी खबर है। कोर्ट ने 12 दिनों की जो रिमांड है तहबूर राणा की वो बढ़ा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी तहबूर राणा के भी है। भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में तहबूर राणा की पेशी करवाई गई। एनआईए के इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 12 दिनों की जो रिमांड है एनआईए की और बढ़ाई गई है तहबूर राणा को लेकर। हमारे लीगल एडिटर सुमित इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। सुमित, 12 दिनों की रिमांड और बढ़ाई गई है। जाहिर है एनआईए जो है इस समय जांच पड़ताल कर रही है और एक एक तार एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए शिखा, जो खासकर एनआईए के जो मामले होते हैं उसमें 30 दिनों की जो रिमांड की जो अवधि है वो मांगने की जो एक तरह से परमिशन है वो एनआईए को रहती है। और इस लिहाज से कि क्योंकि इससे पहले 18 दिन की जो रिमांड है वो एनआईए को मिल चुकी थी और आज जब तहबूर राणा को कोर्ट में पेश किया गया तो एनआईए की ओर से एक रिमांड एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में लगाई गई और ये कहा गया कि हमें आगे भी इस मामले में पूछताछ के लिए 12 दिनों की रिमांड की जरूरत है। यानी कि 18 और 12 कुल मिलाकर 30 दिनों की जो रिमांड है अब तक जो है एनआईए को मिल गई है। आगे से अब रिमांड एनआईए को नहीं मिल सकेगा, ये एक तरह से साफ हो गया है। लेकिन निश्चित तौर पर आज जब कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर तहबूर राणा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले में 26/11 समेत दूसरे देश के दूसरे हिस्से में आतंकी हमले की साजिश के बारे में अभी और तहकीकात करनी है, जिसके लिए राणा की आगे की रिमांड बढ़ाने की जो मांग है वो की जरूरत है। तो फिलहाल जो तस्वीरें जो बाहर पटियाला हाउस कोर्ट की बाहर आप दिख रही हैं शिखा, तहबूर राणा को लेकर जो है एनआईए की जो टीम है वो निकल चुकी है। सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले आदेश सुनाया जिसमें 12 दिनों की जो रिमांड एनआईए ने मांगी थी उस 12 दिनों की रिमांड को मंजूर कर लिया है। यानी कि अगले 12 दिनों तक आने वाले दिनों में पूछताछ होगी। आज जो सुनवाई हुई थी उसमें एनआईए ने कई अहम जानकारी कोर्ट को दी है कि हमने पिछले 18 दिनों में क्या कुछ पूछताछ हमने इस पूरे मामले की है, इसकी भी जानकारी दी और कहा कि इस मामले में जो जितने भी दस्तावेज हैं उनसे तहबूर राणा का जो है आमना सामना जो है वो कराया गया है। आने वाले दिनों में कुछ और गवाहों और दस्तावेजों के साथ आमना सामना कराना चाहते हैं, इसलिए 12 दिनों की और रिमांड की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट रिमांड की जरूरत है तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को कंसीडर करते हुए जो मांग एनआईए ने कोर्ट के सामने उठाई थी 12 दिनों की रिमांड, उस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है और 12 दिनों की जो रिमांड है तहबूर राणा की वो बढ़ा दी है। यानी कि 12 दिनों तक रिमांड में अब और भी रहेगा। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद हो सकता है कि तिहाड़ जेल उसे भेज दिया जाए अगले 12 दिनों के बाद, क्योंकि 30 दिनों तक ही रिमांड की जो अवधि है वो एनआईए मांग सकती है, जो कि आज की जो 12 दिनों की उसकी अवधि पूरी हो जाएगी। उसके बाद तिहाड़ जेल में स्पेशल जो जेल है उसमें तहबूर राणा को रखा जाएगा। उसके बाद आने वाले दिनों में ट्रायल की जो शुरुआत है वो होगी शिखा इस पूरे मामले में। बिल्कुल सुमित, और अभी तक जांच पड़ताल जो भी है, जो पूछताछ हुई है तहबूर राणा से, उससे कोई अहम सुराग जो हाथ लगा हो? जी बिल्कुल, देखिए आज एनआईए के जो सोर्सेस जो हमें बताया है, क्योंकि कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई है शिखा, बंद कमरे में सुनवाई हुई है जिसमें बताया ये गया है एनआईए की ओर से कि हमने कई दस्तावेजों के साथ आमना सामना जो है वो तहबूर राणा का कराया है। ज्यादातर सवालों का सीधा सीधा जवाब जो है वो तहबूर राणा ने एनआईए की टीम को नहीं दिया है। हालांकि ऐसे कई दस्तावेज हैं, पूछताछ में जांच में सहयोग जो है वो कहीं ना कहीं तहबूर राणा पूरी तरह से नहीं कर रहा है, ये भी एनआईए के वकील ने कोर्ट को बताया और यही वजह थी कि 12 दिनों की जो रिमांड है वो बढ़ाने की मांग
एनआईए के वकील की ओर से कोर्ट में की गई। तो फिलहाल अभी जो जितने भी 26/11 से जुड़े जितने भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जांच में अब तक बातें सामने आई थी, उन दस्तावेजों से प्रभु राणा का आमना सामना कराया गया है। फ्यूचर में अगले यानी कि अगले 12 दिनों तक जो है, ये भी एनआईए की टीम ने एनआईए के वकील ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इस पूरे मामले में कुछ गवाहों के साथ, कुछ और दस्तावेजों के साथ जो है आमना सामना कराया जा सकता है, क्योंकि 26/11 के अलावा देश भर में कई आतंकी हमले की साजिश करने का प्रभु राणा पर आरोप है और इसी सिलसिले में आगे भी पूछताछ करने की जरूरत है एनआईए को। यही वजह थी कि 12 दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट से एनआईए ने मांगी थी और जो कि कोर्ट ने 12 दिनों की रिमांड एनआईए को दे भी की है। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।